निरंजन पोद्दार जी, क्या आपने भी बारीकी से देखा है कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को, और जो विकास की बात कह रहे हैं आपकी भी नजर में आई है वो? और दूसरी चीज सर, ये भी सवाल कि क्या बीजेपी को अगर ऐसी चीज है तो चुनाव आयोग में जाना चाहिए, जा सकती है वो? हाँ रविंद्र जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए, आवाज आएगी आपकी। मेरा सवाल सुन लिया होगा आपने? हाँ हाँ, मैंने सुन लिया। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जब चुनावी राजनीति होती है उसके अंदर वार प्रतिवार होते हैं, और जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर ये चीजें कहाँ है या नहीं है, लेकिन मैं एक दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से विपक्ष ने एक नया एजेंडा तैयार कर दिया 2019 के अंदर, कहा था कि अगर मोदी और अमित शाह अगर दोबारा से चुनाव जीत करके आएंगे तो इस देश के अंदर चुनाव नहीं होंगे, यानी कि ये चुनावों को बंद कर देंगे। और अब जिस तरीके से 2024 के अंदर भी इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा छेड़ दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आती है तो संविधान रद्द कर देगी या संविधान को खत्म कर देगी और देश के अंदर चुनाव और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। तो अगर मान लीजिए ये विपक्ष को इस तरीके का सपना आ सकता है, भविष्य के अंदर विपक्ष को अगर ये ऐसी चीज लग सकती है, तो क्या प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी का भी वार प्रतिवार नहीं होगा? और जिस तरीके से इनकी दुखती रग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी ने हाथ रखा है, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, और ये जो कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर कांग्रेस का एजेंडा। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, ये तो डॉक्यूमेंटेड है ना, ये तो एक डॉक्यूमेंट है ना भाई, मैनिफेस्टो तो एक डॉक्यूमेंट है, वो तो एक ख्याली पुलाव है कांग्रेस का कि संविधान खत्म हो जाएगा, देश में चुनाव नहीं होंगे। लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड मैनिफेस्टो पर ये कह रहे हैं कि इसमें बात माओवादियों को लेकर की गई है, इसमें बात अल्पसंख्यकों के लिए की गई है, तो ये उल्लेख भी किसका किया जाना चाहिए था? हालांकि विकास सोमानी जी ने बात बताई। रविंद्र जी, देखिए ऐसा है रविंद्र जी, इसके अंदर अगर आप मैनिफेस्टो की बात करें तो इस बात का जवाब तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे सकते हैं, लेकिन जितना मैं समझ रहा हूं उसके अंदर जिस तरीके से इन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर डाला है कि भारतीय जनता पार्टी के करे बदले हुए कानूनों को हम दोबारा से रिपील करेंगे। अभी इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि चाहे उसके अंदर जो 3 तलाक का या जो अल्पसंख्यकों का, और आपने देखा होगा एक सभा के अंदर राहुल गांधी जी ने ये बात कही थी कि इस देश के जो भी पूंजीपति और इस देश के जो भी जिन लोगों के पास पैसा है उनसे पैसा लेकर के हम अल्पसंख्यकों में और गरीबों में हम इस चीज को बांटेंगे। तो कहीं ना कहीं इन बातों का अगर आप हिडन एजेंडे की बात करें तो मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो शासनकाल रहा है, चाहे 77 के अंदर से आपातकाल के दौरान, चाहे सेकुलर शब्द भारत के प्रियम्बल में, संविधान के प्रियम्बल में जोड़ना हो, चाहे 1991 के अंदर धर्मस्थल कानून लाना हो, चाहे 1993 के अंदर वक्फ बोर्ड कानून लाना हो, या 2013 के अंदर जाति सरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड को मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा लगभग 30,000 करोड़ की एक्स्ट्रा संपत्तियां बिल्कुल, यानी कि वो करें तो ये सारी बिल्कुल सही बात है। कहावत भी है लीला को लेकर, जो है मैं यहां नहीं कहना चाहता, लेकिन जी कहीं भी हिंदू मुसलमान का जिक्र चुनौती देते हैं। देखिए रविंद्र जी, बात है भाई, कहा आप? हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुसलमान की बात करिए तो कांग्रेस तो इसको और कई भागों में बांट रही है। ये तो जाट, ठाकुर, गुजर, माली, ये वो बनिया, ब्राह्मण, इस तरीके से ये तो कह रहे हम जातिवाद। अरे भाई, अगर आपको लगता है देश के अंदर असमानता है तो आप समानता की बात कीजिए, उसके अंदर आप निर्धन और धनवान की बात कीजिए, उसके अंदर आप जातियों को क्यों लाते हैं? अगर एक जाति का व्यक्ति धनवान है लेकिन उसको आप हिस्सा दे देंगे, और एक जाति का व्यक्ति निर्धन है लेकिन आप उस जाति को छोड़ देंगे, उसको वंचित छोड़ देंगे, तो कहने का तात्पर्य ये है। और जो जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की बात है रविंद्र जी, बताइए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, ये हकों की बात चुनाव में होनी चाहिए, चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, वो उठाई जित जनता को यही है। चुनाव बड़ा लंबा है और इस तरह की बेमानी बातों से कुछ भी जनता को नहीं हासिल होने वाला है। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। फिलहाल आज प्राइम डिबेट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।